क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक डीसी शंट जनरेटर है, वो 250 वोल्ट पे 395 एम्पेयर का लोड हमें दे रही है और उसका जो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस और आर्मेचर फील्ड का रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो उसमें जो जनरेटेड ईएमएफ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि ये समझने में इजी हो जाए। तो एक शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर है मतलब उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो शंट का मतलब ही पैरेलल हो जाता है। इस तरह से ये कनेक्ट होगी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, यहाँ पे ब्रश लगे होंगे, वो ब्रश को हम इस तरह से दिखाते हैं और ये आर्मेचर जब रोटेट होगा, ये आर्मेचर को हम प्राइम मूवर के सहायता से इस तरह से रोटेट करेंगे तो आर्मेचर में कुछ ईएमएफ क्रिएट होगा। तो वो ईएमएफ हम यहाँ पे दिखाते हैं IA से, आर्मेचर करंट IA से हम यहाँ पे दिखाते हैं। जब ये आर्मेचर करंट आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा आर्मेचर करंट, तो ये आर्मेचर करंट अब शंट में भी चला जाएगा, तो हम शंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे शंट में जाने के बाद उस करंट का हम नाम चेंज कर देंगे, उसको कहेंगे ISH, क्योंकि शंट में जाने वाला करंट। और यहाँ पे हम एक लोड लगा देंगे। इस डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में नेमिंग देंगे ताकि समझने में इजी हो जाएगा। ये हो गया हमारा लोड, ये लोड हो जाएगा। अब देखते हैं ये आर्मेचर करंट, जैसे ही हमने प्राइम मूवर को रोटेट किया तो आर्मेचर में एक करंट क्रिएट हुआ, उसको हमने IA नाम दिया। IA जब आगे जाएगा तो यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक शंट फील्ड में जो करंट जाएगा वो, और दूसरा जो लोड के तरफ करंट जाएगा वो, उसको हम IL से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जो आर्मेचर है, तो आर्मेचर में हमने दो टाइप की वाइंडिंग देखी थी, एक वेव टाइप की और लैप टाइप की। अब इसमें वाइंडिंग कर रहे हैं तो उस वाइंडिंग का भी कुछ रजिस्टेंस होगा, तो उस रजिस्टेंस को हम यहाँ पे दिखाते हैं इस तरह से, ये रजिस्टेंस का सिंबल, और आर्मेचर के रजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं RA से, ठीक है। और इसी तरह से ये शंट फील्ड है, तो शंट फील्ड में भी वाइंडिंग है, तो इस वाइंडिंग का भी कुछ रजिस्टेंस होगा, तो इस वाइंडिंग का रजिस्टेंस हम डिनोट करते हैं RSH से। अब ये देखते हैं कि हमें जो गिवन डाटा है प्रॉब्लम में वो कौन सा है। तो हम करंट डिलीवर कर रहे मतलब IL हो जाएगा, ये हो जाएगा IL। तो IL का करंट हमें मिल रहा है यहाँ पे 395 एम्पियर। तो हम यहाँ पे IL इक्वल टू लिख लेते हैं 395 एम्पियर, और जो वोल्ट है वो वोल्ट कितना हो जाएगा 250 वोल्ट। अब ये जो कनेक्शन है यहाँ पे सपोज 250 वोल्ट का हमारा जनरेशन हो गया, तो 250 वोल्ट का जनरेशन हो गया तो लोड पे भी 250 वोल्ट ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब सीरीज़ कनेक्शन होता है तो उसमें करंट सेम होता है, और जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो उसमें जो सेम होता है वो वोल्ट सेम होता है। यह हमें पता ही है, हमने पिछले क्लास में भी देखा था। तो उसी तरह से यहाँ पे VSH हम यहाँ पे लिख लेते हैं, VSH इक्वल टू V हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो सभी का वोल्टेज सेम हो जाएगा। उसके बाद में हमें गिवन है कि जो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है मतलब RSH जो है, RSH, तो RSH की वैल्यू हमें प्रॉब्लम में गिवन है 50 ओम। उसी तरह से जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है मतलब RSH की वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं 50 ओम। इस शंट फील्ड के रेजिस्टेंस और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है
आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 0.05 ओम, 0.05 ओम। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 0.05 ओम। तो अब हमें यहाँ पे निकालना ये है कि हमारा जो जनरेटिंग ईएमएफ था, जो हमारा ईजी था जनरेटिंग ईएमएफ, वो कितना होगा। तो हमारे पास इसके रिलेटेड एक फार्मूला है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे ईजी मतलब जनरेटिंग वोल्टेज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, मतलब यहाँ पे जो मिलने वाला वोल्टेज है, प्लस आई ए आर ए। तो ये जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है प्लस जो टर्मिनल पे मिलने वाला वोल्टेज है वो हो जाता है जनरेटिंग वोल्टेज के बराबर। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज गिवन है 250 वोल्ट। अब जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो हम अगर यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप मतलब VDA प्लस टर्मिनल वोल्टेज, इनको अगर हम जोड़ दें तो हमें जनरेटिंग ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे IaRa है, तो Ia की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो देखते हैं। जैसे Ia अगर हमें निकालना है तो Ia इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्मेचर करंट कुछ क्रिएट हो गया, तो आर्मेचर करंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ गया, एक शंट फील्ड के तरफ चला गया और एक लोड के तरफ चला गया। तो लोड का करंट तो हमें पता ही है, तो शंट फील्ड का करंट हम यहाँ पे Ia का फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, ISH प्लस IL। अब हमें IL की वैल्यू पता है, ISH की वैल्यू पता नहीं है, तो हम ISH की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह से, V डिवाइडेड बाय RSH, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम अगर इसमें वैल्यू पुटअप कर दे तो 250 डिवाइडेड बाय RSH था हमारा 50 ओम, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाती है 5 एम्पियर। ठीक है, तो ISH की वैल्यू हमें मिल गई, ISH की वैल्यू हमें मिल गई 5 एम्पियर। ये एक वैल्यू मिल गई। अब हम IA निकाल सकते हैं यहाँ से, तो IA को निकालने के लिए ISH की वैल्यू 5 प्लस IL की वैल्यू हमें गिवन है 395, तो यहाँ से IA की वैल्यू हमें मिल जाती है, IA इक्वल टू हो जाएगा 400 एम्पियर, 400 एम्पियर यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे IA की वैल्यू भी हमें मिल गई, RA की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और टर्मिनल वोल्टेज भी गिवन है। तो हम अब डायरेक्टली इस फार्मूले में ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा जनरेटिंग वोल्टेज हमें मिल जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर आ जाता है 250 प्लस IA की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, तो वो हो जाएगा 400 इंटू RA की वैल्यू, मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है, निकालना नहीं है, गिवन है, तो वो आ जाएगा 0.05। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 250 प्लस इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 20। तो ये दोनों हमें मिल गए। अब टर्मिनल वोल्टेज भी गिवन है, मिल गया, और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये, अब इसको हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 270 वोल्ट, 270 वोल्ट हो गया, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो हो जाएगा 270 वोल्ट, 270 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर हम एक सिंपली इस टाइप के डायग्राम अगर निकाल ली
तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एकदम इजी हो जाता है। और इसमें जो मेन फार्मूला है ये है ईजी का, ईजी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IaRa। तो ये फार्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो EMF इक्वेशन और ये फार्मूला हमें पता रहना ज़रूरी है।